और मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर निर्देशक विक्रम भट्ट से पूछताछ की जा रही है। तो देखिए, जानकारी ये है कि उदयपुर पुलिस ये पूछताछ कर रही है। 30 करोड़ की धोखाधड़ी का पूरा मामला है। इंदिरा IVF के मालिक से धोखाधड़ी का ये मामला है। ये बड़ी जानकारी फिल्म मेकर विक्रम भट्ट, जिनसे अब पूछताछ की जा रही है, और धोखाधड़ी का ये पूरा का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो उदयपुर पुलिस ये पूछताछ कर रही है। 30 करोड़ की धोखाधड़ी का ये पूरा मामला है। और इन सब के बीच मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर, बात पते की मैं आपको बता रहे हैं, इंदिरा IVF से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। और अब बात करते हैं बुलडोजर एक्शन की। उत्तराखंड की धामी सरकार ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अवैध कब्जा छोड़ो या फिर एक्शन होगा। तभी तो जहां भी सरकारी जमीन पर कब्जा या फिर अतिक्रमण है, वहां धामी का बुलडोजर स्ट्राइक कर रहा है। उत्तराखंड में अवैध कब्जों पर योगी स्टाइल में बुलडोजर आक्रमण जारी है। रुद्रपुर की खेड़ा कॉलोनी की तस्वीरें सामने आ गई हैं, जहां मदरसा सोसाइटी को सिर्फ 2.5 एकड़ जमीन आवंटित की गई, लेकिन मदरसा समिति ने 8 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया। लेकिन जल्द ही जांच में अवैध कब्जे का खेल सामने आ गया और फिर चला पीला पंजा। 8 एकड़ जमीन पर एक करके बुलडोजर ने एंट्री की और उनके साथ ही पूरी धामी फोर्स। बुलडोजर ने कब्जा कर बनाई जमीन पर ही चारदीवारी को हटाया। किसी तरह का बवाल ना हो, इसके लिए पुलिस बल की तैनाती रही। धामी सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है, अतिक्रमण हटेगा चाहे किसी का भी क्यों ना हो। उत्तराखंड में धामी सरकार के होते हुए सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं चलेगा। पीले पंजे का ये वार तब तक नहीं रुकेगा जब तक देवभूमि अतिक्रमण से मुक्त नहीं होती, और इसके लिए सीएम धामी ऑर्डर दे चुके हैं। धामी का बुलडोजर एक बार फिर से स्टार्ट हो जाए तो रुकता नहीं, सिर्फ साफ करता है। रामनगर में सलीम पत्रकार और ताहिर डॉक्टर की साजिश का पर्दाफाश हुआ। ये कोसी नदी के किनारे की तस्वीर है, जहां इन दोनों ने एक साजिश के तहत वन विभाग की जमीन को लोगों को बेच दिया। इन सभी 90 अवैध मकानों पर पीला पंजा चला। मौके पर कई बुलडोजर मौजूद थे, जिन्होंने इस कब्जे को हटाया। 170 परिवारों को पहले ही नोटिस दिया गया था। कई परिवारों ने खुद घर छोड़ दिए, लेकिन कुछ लोगों ने खाली नहीं किया। हमसे बताया गया कि हमारी जमीन है, ये हमसे ये नहीं बताया गया कि सरकारी जमीन है, मतलब हमसे ये नहीं किया, झूठ बोला गया हमसे। सलीम और ताहिर की जालसाजी में फंसे इन लोगों की जिंदगियों में प्रशासन की कार्रवाई से भूचाल आ गया। कई लोग के घर टूटे, कई लोग के सपने टूटे। जिन लोगों के घर टूटे हैं, वो अब घरों से जो लकड़ियां बची हुई हैं, उन्हें इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं, ताकि कहीं और जाकर आशियाना बना सकें। और इसी बीच एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर यूपी के गोंडा में बुलडोजर एक्शन हुआ। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो आपको बता दें, सरकारी जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा। डीएम के आदेश पर बुलडोजर एक्शन किया गया है। यूपी में आप देखिए, प्रशासन का बुलडोजर जो है वो जगह जगह चलता हुआ नजर आया। इन सब के बीच गोंडा से ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। और इसी के साथ साथ जहां जहां पर अवैध अतिक्रमण है, वहां पर कुछ इसी तरह से प्रशासन का पीला पंजा काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और चलिए बात करते हैं बिहार की, जहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। बिहार में अवैध निर्माण पर सम्राट चौधरी का बुलडोजर टॉप स्पीड में चल रहा है। हालांकि इस बीच कार्रवाई का जबरदस्त विरोध भी हो रहा है, जिसकी तस्वीर बेगूसराय में देखने को मिली। बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में एक शख्स ने अपनी चोटी काट दी। इतना ही नहीं, उसने एक पीले रंग का गमछा भी कुत्ते पर लपेट दिया। दरअसल बुलडोजर कार्रवाई के दौरान इस शख्स की दुकान टूट गई। रोजी रोटी के लिए पूरा परिवार उसकी दुकान पर निर्भर था। ऐसे में जैसे ही बुलडोजर कार्रवाई हुई, युवक भड़क गया। हमको कुछ मुआवजा लगा, हमको कुछ हटाने की तकलीफ रही है, लेकिन हमको कोई अवस्था जगा देता। मोहनिया में भी अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। अतिक्रमण की वजह से सड़कों पर जाम की समस्या होती है, जिस वजह से कई इलाकों में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला।